वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस 8th पीआरसी जो कि जिसका अनाउंसमेंट जनवरी में हो चुका है, जनवरी 2025 में, ठीक है, जो कि 10 साल में एक बार यहाँ पर निर्वाचित होती है, बदली जाती है, ठीक है। इसके पहले जो 7th पीआरसी दी गई थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर है उनको 7th पीआरसी दी गई थी, वो यहाँ पर समथिंग 2016 में दी गई थी, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है। और उसके हिसाब से जो 8th पीआरसी है वो 2026 में लागू होनी चाहिए थी, ठीक है। तो उसके बारे में अब तक क्या हुआ है, या फिर जनवरी 2025 में जब उसका अनाउंसमेंट हो चुका था, तो क्या 2026 में 8th पीआरसी आपको मिलेगी या फिर नहीं, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आज की न्यू अपडेट क्या है 8th पीआरसी के बारे में, ठीक है। तो चलिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, 8th पीआरसी के बारे में हम कुछ यहाँ पर कुछ पॉइंट्स से समझेंगे कि 8th पीआरसी में यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है और 8th पीआरसी क्या लागू होगी, किसके हिसाब से लागू होगी, कौन से पॉइंट्स पर लागू होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आज की न्यूज़ है 24 अगस्त 2025 की 8th पीआरसी की लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। कुछ पॉइंट्स के हिसाब से समझेंगे। संविधान और अधिसूचना, ठीक है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के अपने निर्णय की पुष्टि करती है, लेकिन औपचारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सरकार ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनवरी 2025 में अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन अभी तक एक सटीक डिसीजन नहीं लिया गया कि हो ही जाएगी 2026 में या फिर नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। संदर्भ की शर्तें, टीओआर की शर्तें देखते हैं क्या है ना। सरकार आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें टीओआर को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। ये टीओआर आयोग के कार्यों के लिए रूपरेखा का काम करेंगे, जिसमें वेतन संशोधन पर विचार विमर्श की भी शामिल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि मतलब जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो इसको लास्ट डेट जैसे कि 2026 में मिलने वाली है, देखिए 8th पीआरसी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर को, लेकिन इस चीज़ को सरकार ध्यान में रखते हुए लास्ट जो फैसला है, ठीक है, उसको उसकी तैयारी में है, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए, अदर पॉइंट है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। अब यहाँ पर सदस्यों की पोस्ट वगैरह के बारे में बताया गया है। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति आयोग की औपचारिक अधिसूचना के बाद होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये आयोग, जब वेतन आयोग लागू हो जाएगा तब इसकी नियुक्ति की जाएगी। अपेक्षित कार्यान्वयन, 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 में लागू होने की उम्मीद है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। वेतन और पेंशन अनुमान। अब वेतन और जो पेंशन वगैरह मिलती है, इसके बारे में क्या कहा है। विभिन्न रिपोर्टों और कर्मचारी मंचों ने 8वें वेतन आयोग के संभावित प्रभाव के अनुमान लगाए हैं। फिटमेंट फैक्टर, अब उसमें क्या है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर के बारे में अलग अलग अनुमान है। विभिन्न स्रोत 1.8 2.86 के बीच की सीमा का सुझाव देते हैं। फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण गुणक है जिसका उपयोग संशोधित वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर फिटमेंट बताया गया है 1.8 से लेकर 2.86, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये फिटमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर इसको लागू कर दिया जाए तो आपकी जो सैलरी है, मेन सैलरी सीधा बढ़कर डबल हो सकती है। अगर आपकी सैलरी यहाँ पर 25,000 है तो समथिंग 50,000 हो सकती है, इसके हिसाब से, फिटमेंट के हिसाब से, ठीक है। न्यूनतम वेतन, अगर फिटमेंट बढ़ता है तो कम से कम जो अगर सैलरी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी आपकी, देखिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन, जो कि वर्तमान में 18,000 है, संभावित रूप से बढ़कर लगभग 34,560 हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर फिटमेंट 1.8 से 2.86 बढ़ता है तो यहाँ पर डबल हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कम से कम सैलरी देखिए 18,000 है फिलहाल की स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर की, तो जो बढ़कर 34,560 तक हो सकती है, ठीक है। तो 18 34 36, मतलब एटलीस्ट डबल हो ही रही है, ठीक है। कम भी बढ़ेगी तो डबल हो जाएगी। अगर ज़्यादा 2.86 के फिटमेंट है, इससे बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी तो समथिंग आपकी सैलरी टेबल भी हो सकती है, ठीक है। पेंशन, न्यूनतम पेंशन बढ़कर 17,280 हो सकती है, जबकि अधिकतम 2,88,000 तक हो सकती है। अब यह यहाँ पर तो अधिकतम मुझको ज़्यादा कुछ ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन फिटमेंट के हिसाब से 2,88,000 तक बताया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कर्मचारी जो एम्प्लॉइज है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, उनकी डिमांड्स क्या है ये देख लीजिए। राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी एजेंसी JCM, जो केंद्रीय सरकार कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक मंच है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि जो राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी, ये एक तरह का संघ है, ठीक है,
जो कि सरकारी कर्मचारियों का नेतृत्व करता है, मतलब उनका लीडर है, ठीक है, ने प्रस्ताव दिया है कि न्यूनतम वेतन की गणना 5 इकाई परिवार मॉडल पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें वृद्ध माता पिता भी शामिल हो, जो वर्तमान 3 इकाई मॉडल से एक बदलाव है। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पे 3 इकाई के हिसाब से सैलरी मिलती है, तो अब आगे परिवार भी बड़ा है, ठीक है, परिवार के साथ महंगाई भी बढ़ी है, तो महंगाई बढ़ी है तो इसके हिसाब से जो 3 इकाई जो मॉडल के हिसाब से सैलरी मिलती थी, अब 5 इकाई परिवार मॉडल के हिसाब से यहाँ पर सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस इस न्यूज़ में 24 अगस्त 2025 की न्यूज़ में ये बताया गया है, आपको कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बताए, उसके आधार पर यहाँ पर आपको 8 पीआरसी लागू हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस वैसे तो 10 साल के अंतराल में होती है, जैसे कि 7वीं जो पीआरसी वो 2016 में यहाँ पर आई थी, लेकिन इसके हिसाब से 10 साल बाद 2026 में 8वीं पीआरसी आनी चाहिए। लेकिन जो न्यूज़ आ रही है, जो कि फैसले गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, उसके हिसाब से यही देखा जा रहा है कि 2026 में भी शायद ही आपको 8 पीआरसी लागू हो। ठीक है, तो आंकड़े तो यही बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी क्या कुछ हो पाता है, क्या यहाँ पर न्यू अपडेट आती है, जो भी अपडेट आएगी मैं वीडियो के माध्यम से ज़रूर आपको बताऊंगा। और गाइस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि सारी 8 पीआरसी की खबरें आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, 8 पीआरसी से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा था वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।